देखिए, मन का भाव भिन्न होने के कारण एक को अव्यय पद मिल जाता है और एक केवल व्ययशील पदार्थों में ही जीवन का संतोष मानकर और उससे आगे बढ़ने की तैयारी नहीं कर पाता है। परमात्मा को प्राप्त करना हो तो व्यक्ति को बहुत छोटा बनना ही पड़ेगा। यदि कोई छोटा बनता है तो वो छोटा हो नहीं जाता, बल्कि उसकी निर्भिमानता उसके भीतर महत्ता को अपने आप ही समाविष्ट कर देती। गुरु नानक देव जी महाराज ने अपनी वाणी में कहा कि संसार में कैसे रहना चाहिए। नानक नन्हे हुए रहो कि जैसे नन्ही दूब, सभी घास जल जाएंगी कि दूब खूब की खूब। कभी गुरुद्वारा में गए होंगे तो सुना होगा आपने इस प्रकार से। नानक जी कहते हैं संसार में रहिए, नानक नन्हे है रहो जैसे नन्ही दूब। गणपति भगवान को दूर्वा चढ़ती है। कभी आपको और फल लाने हो तो बाजार जाना पड़ता है, लेकिन दूर्वा लानी हो तो आसपास के किसी पार्क में मिल जाती है। कभी कोई फल ढूंढना हो तो ग्रीष्म ऋतु में नहीं मिलता है, लेकिन दूब को ढूंढना हो तो गर्मी के दिनों में भी वो कहीं ना कहीं मिल जाती। गुरु नानक देव ने कहा, कभी विचार किया कि ये दूर्वा हरदम हरित क्यों रहती, ये दूब हरदम हरी क्यों रहती है? तो उन्होंने उत्तर दिया कि नानक नन्हे हुए रहो, मान का परित्याग कर दो, सरल हो जाओ। नानक नन्हे हुए रहो जैसे नन्ही दूब, सभी घास जल जाएंगे। जेठ का महीना आएगा, बाकी जितने हैं वे वनस्पतियां सूख जाएंगी, लेकिन दूब खूब की खूब। भगवान कहते हैं संसार में रहना हो तो अपने भीतर जो मान प्राप्त करने की इच्छा, अथवा अपने भीतर वस्तुओं का अभिमान, अथवा अपनी योग्यता का अभिमान, अथवा अपनी जाति का अभिमान, अथवा अपने पद का अभिमान, अथवा अपने सारे समाज में मैं प्रतिष्ठित हूं इस प्रतिष्ठा का अभिमान। क्योंकि मान के कितने क्षेत्र हैं इनको गिनाया नहीं जा सकता है। और कई बार तो क्षमा कीजिए, त्याग करने का भी अभिमान जागता है। मुझे एक ऐसे महापुरुष का दर्शन करने का सौभाग्य मिला, मेरी उनके प्रति बड़ी श्रद्धा, लेकिन जब भी कभी बात करते वो कहते कि अरे महात्मा लोग आजकल बस मकान बनाने में लगे हुए हैं, आश्रम बनाने में लगे हुए हैं। देखो मैं केवल एक मिट्टी का पात्र रखता हूं और केवल अपने पास 2 वस्त्र रखता हूं। जब भी कोई आता तो सब लोगों से यही बात कहते कि वास्तविक साधु ऐसा होना चाहिए जैसा मैं हूं। हम भी उनसे सुनते तो बड़े प्रेम से कहते कि महाराज हमारी तो आपके प्रति श्रद्धा है, हम प्रयास कर रहे हैं कि आप जैसे बन जाएं, आप हमको आशीर्वाद दीजिए कि हमारी ममता जहां जहां हो वो थोड़ी मिट जाए। लेकिन उनसे एक बड़े आयु के कोई साधु उसी दिन आए, उन्होंने कहा भाई इस महात्मा को केवल आश्रम बनाने का अभिमान, लेकिन उसके बाद ये बार बार ये नहीं कहता है कि मैंने मंदिर बनाया, मैंने आश्रम बनाया। लोग कहते हैं कि इन्होंने आश्रम बनाया, मंदिर बनाया, लेकिन आप तो बड़े त्यागी हैं कि जो भी आता है उससे कहते हैं मैंने ये त्याग किया, मैंने ये त्याग किया। तो आप बताइए कि आपके मन में ज्यादा मान है कि उस व्यक्ति के मन में ज्यादा मान? ये मान कितनी गहराई में बैठा होता है ये पता करना बहुत कठिन है। अपने अपने व्यक्तिगत जीवन में उसे शोध करने का प्रयत्न करना चाहिए। संसार में निवेदन कर चुका हूं तो बाहर से कोई किसी को बांधता नहीं।